गेहूँ से आटा यानी गेहूँ को पिसो और आटा, ये तो समझते हैं। गेहूँ से आटा का मतलब क्या होता है? गेहूँ को ग्राइंड करो, आटा। फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड, फर्स्ट एंड लास्ट। ये हमारा शॉर्टकट है, ये राइट कंसेप्ट। आरसीएम से कैसे आटा बनता है, ये हमारा राइट कंसेप्ट है, ये हमारा शॉर्टकट है। अब आपको गेहूँ पे आप जो आरसीएम का प्रोसेस उसमें चल रहे हो। गेहूँ में दो प्रकार की इम्प्योरिटी है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, आप समझ तो रहे ना, अशुद्धता, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में जो गेहूँ के पौधे के डंठल आ जाते हैं, गेहूँ की बाली की जो हैश होती आ जाती है, छोटे पौधे के जो छोटे टुकड़े निकल जाते हैं, और कच्चे गेहूँ जिनको इमैच्योर गेहूँ बोलते हैं, छोटे गेहूँ बोलते हैं, वो उनको अलग से कर लिया जाता है। इस प्रोसेस में कोई डस्ट बनती है, उस डस्ट को भी अलग कर लिया जाता है। यहाँ आपका ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी सामने लगे, देखो सर वीडियो बना है। अब आती है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जिसमें कंकर पत्थर मिट्टी वगैरह जो होती है, उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। आपका गेहूँ साफ हो गया। परंतु एक जो मडबोल होती है, गेहूँ के पौधे के साथ में खेत से आ जाती है, मिट्टी की डली जिसको बोलते हैं, मिट्टी की डली, वो इस प्रोसेस से नहीं निकलती। जीरी में होती है वो। हाँ, जीरे सभी पौधे में जब खेत से निकालते हैं तो उसकी एक डली आ जाती है, मिट्टी की डली, वो उससे नहीं निकलती। उसका नहीं निकलने का कारण ये होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है गेहूँ के बराबर होती है, और गेहूँ के बराबर की डेंसिटी को क्या करती है, मशीनें एक्सेप्ट कर लेती है। मशीनें हमेशा डेंसिटी पे चलती है। मशीन को मालूम है कि ये गेहूँ ही है, इसलिए मशीन क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसको रिमूव करने के लिए हमें मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, यानी गेहूँ को रबिंग करते हैं, रबिंग करने के बाद मडबोल को तोड़ के उसका डस्ट बना दिया जाता है। स्कोरर मशीन नहीं, वो एक रबिंग मशीन होती है, रबिंग मशीन होती है, जिसको हम एमडी बोलते हैं। हाँ, तो इसको अलग से निकाल दिया जाता है। गेहूँ आपका साफ हो गया। परंतु आपने गेहूँ के बीच में डीप डाइव देखते हैं, वो डीप डाइव में क्या होती है, जो डस्ट होती है ना, ये आके ऐसे ये चिपक जाती है, ये मशीन से साफ नहीं होती। तो हम इसको एक स्कॉलर मशीन में डालते हैं, उसमें नीडल होती है, इसमें कलर में डिफरेंस इसी बात का है, ये डस्ट का कलर है, और ये डस्ट को स्क्रैच किया हुआ कलर है गेहूँ का, इसलिए इसमें हल्का सा गेहूँ का कलर आ गया। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ हो गया, ठीक है ना। लेकिन गेहूँ आपका कहाँ पे था, वेयर हाउस में, मंडियों में, गोदाम में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, वहीं भी तो था। तो किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या? तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ में। कोई भी पक्षी आया, गेहूँ का दाना उठाया, इसी में फीड कर गया, गंदगी कहाँ है? गेहूँ में। कोई पल्लेदार गया, जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के जाएगा, गली मोहल्ले की गंदगी कहाँ गई? गेहूँ में गई। रात को बड़े बड़े ढेर रहते हैं, चौकीदार सो जाता है तो उस पर कुत्ते बिल्ली घूमते हैं उसी ढेर के ऊपर। निश्चित रूप से आपको मानना पड़ेगा ये चीज, हकीकत बता रहा हूँ मैं। तो गंदगी कहाँ है आपकी? ऐसी दुनिया में कोई मशीन नहीं है जिस गंदगी को साफ कर सके। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, गेहूँ को पानी से धोया जाए। तो गेहूँ को पानी से धो के गंदे पानी को ड्रेन कर दिया जाता है, और इसको हम 8 घंटे के लिए स्टोर कर देते हैं। अब आपके कंफ्यूज हो गए 8 घंटे तक क्यों रखते हैं उसको, है ना? तो 8 घंटे तक हम इसलिए रखते हैं, यदि किसी सीड में एक बार पानी लग जाए तो सीड जर्मिनेशन करता है, अंकुरण, समझ रहे ना आप? क्यों आपको डॉक्टर कहते हैं अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए, कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? क्योंकि जब भी कोई सीड अंकुरण करेगा तो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में फोलिक एसिड बनेगा। फोलिक एसिड का मतलब होता है प्रोटीन। तो गेहूं भी क्या करेगा, स्वयं में प्रोटीन है, लेकिन एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। कब बनाएगा? तब ये जर्मिनेशन करेगा। तो 8 घंटे तक हम इसको स्टोर करने के बाद में जब इसका प्रोटीन लेवल फुल आ जाता है तो हम इसको ग्राइंडिंग के लिए यहाँ भेज देते हैं। ये ग्राइंडिंग की मशीन का टॉप है और ये ग्राइंडिंग की मशीन का बॉटम है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम नीचे रोटेट होता है। ये बीच में आपको होल नजर आ रहा है, यहाँ से गेहूँ और एयर इन होती है, और ये बीच में जो ये जरिए नजर आ रही है, यहाँ से आटा और एयर एग्जिट होती है। यदि कंप्लीट एयर आएगी और कंप्लीट एयर जाएगी, यानी आपका कोल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो गया। कोल्ड प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ना तो पत्थर गर्म होगा, ना आपका आटा गर्म होगा, यानी न्यूट्रिशन लॉस आपको कुछ भी नहीं है। आपको जो भी पोषक तत्व गेहूं में है वो आपके गेहूं के पोषक तत्व भी आटे में आ गए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? आटा जो निकलता है वो गर्म रहता है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे निकलता है? रूम टेम्परेचर। हाँ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? लेकिन आपने कोई अब तो गलती तो नहीं की, आपने कोई गलती तो नहीं की, गलती कर दिया आपने, गलती कर दी आपने। देखो छोटे छोटे स्क्रैच आ रहे हैं, आ रहे हैं, यानी जब दोनों पत्थर के बीच में रबिंग हुई तो ये घिसाव हुई, पत्थर घिसा नहीं, घिसेगा तो इसकी घिसाव घिसा नहीं। अब आपने इतना सब कुछ निकाला और आजकल आटे में क्या डाला आपने?
वापस पत्थर डाल ये डाल दिया, निकालो निकालो, प्लास्टिक नहीं निकलेगा, क्योंकि और आटे के पार्टिकल उसके पार्टिकल में कोई फर्क नहीं है, उसकी घिसावट में कोई फर्क नहीं है। जो पार्टिकल की साइज़ इसके आटे की है वही पार्टिकल आपकी इसकी डस्ट की साइज़ है, तो निकलेगा नहीं, उनकी सेम है। यहाँ से जो आटा निकलता है हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। पहले आपको स्टोन समझ लीजिए, ये जो स्टोन नजर आ रहा है आपको, ये एक रेत से बना हुआ रेत, सैंड से कौन सी सैंड, जिसमें आयरन की कंटेंट है उसी रेत को सेलेक्ट किया। ऐसी रेत जिसमें थोड़ी बहुत आयरन की मात्रा होती है, उसी रेत को हम सेलेक्ट करते हैं और उसी रेत को कंप्रेस करके ये पत्थर बनाते हैं। यदि इस रेत में आयरन के कंटेंट है तो निश्चित रूप से इस डस्ट में भी तो आएंगे, और डस्ट में यदि आते हैं तो एक मैग्नेट एक ऐसी चीज़ है जिसकी डस्ट को वो सेपरेट कर देगा। तो यहाँ से जो आटा निकला है उसको मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं, यहाँ से जो आटा निकला उसको एक मैग्नेटिक फील्ड से निकालते हैं। ये आपके दोनों आटे हैं, ये प्रोडक्शन आता तो दोनों साथ में थे, मैग्नेट ने इसको रोक दिया और इसको फ्री कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, उस कवर में होता है वो मैग्नेट। ये मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है, मैं इसको कपड़े का कवर दे रहा हूँ, ये कपड़े का मैंने कवर दे दिया। इस प्रकार से मैग्नेट रहता है, बीच में फ्री रहता है। यहाँ से नीचे पाइप होता है और पाइप से आटा हवा से घूमता हुआ जाता है। हवा से जब आटा जाएगा तो इसके एक एक पार्टिकल बिल्कुल फ्री होके जाएंगे, एक एक पार्टिकल इसके फ्री होके जाएंगे, इसके साथ में इसकी डस्ट भी जा रही है। तो डस्ट जैसे ही यहाँ मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को यहीं पे चिपका देगा, और जिस आटे में कोई इसकी डस्ट नहीं है उसको फ्री करके ऊपर भेज देगा। तो ये जो आटा है इसको मैग्नेट ने नहीं पकड़ा, इसको मैग्नेट ने पकड़ लिया। अब क्यों नहीं पकड़ा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने आटे में डाला, इसको कुछ भी नहीं है, ये मैग्नेट ने पकड़ लिया था। अब इसको मैं कवर हटा रहा हूँ, आप देख लीजिए बिल्कुल आटे जैसा ही है। अब आप जो आप कह रहे हैं ना प्लांट शिफ्ट वाली बात नहीं आएगी, इसमें बिल्कुल आटे का पार्टिकल और इसके पार्टिकल में कोई फर्क नहीं है। अब इसमें आप हाथ लगा के देख लीजिए, बच्चों चुंबक पकड़ लेगी, पीछे हो जाओ। बारीक है वो एकदम। आज समझ में आया छोटा डॉन? ठीक है ना? और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप। बहुत बढ़िया होता है थैंक यू सर, सर। धन्यवाद। थैंक यू।